ताला ने जो ये सूरज को चमक अता की है मुस्तफ़ा के सदक़े में अता की है। अल्लाह ने चांद को ये जो अल्लाह ने चांदनी नसीब की है सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। आज दुनिया में हर गुलाम हर नबी का दीवाना, हर गुलाम रसूल उसका चेहरा देखो इश्क़ रसूल से चमक रहा है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे चमक रहा है। ये नसीबा चमकाया किसने, ये चेहरों पे चमक आई कहाँ से? ये ताजदारे मदीना का सदका है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का सदका है। ऐ लोगो ज़रा गौर करो, आप मेरे बराबर में देख रहे हैं, ये मुस्तफ़ा के हुस्न की चमक की एक झलक है, ये मेरे मुस्तफ़ा की चमक की एक झलक तुम्हें नजर आ रही है। सैयद साहब क़िबला का चेहरा देखो, जब इनका हुस्न ऐसा, इनके चेहरे की चमक का ये आलम, तो अंदाजा करो हिंदुस्तान में रहने वाले, आपके करीब में रहने वाले मेरे मुस्तफ़ा के खानदान के एक फर्द का ये आलम है, तो गौसे आजम का क्या आलम होगा? क्या बात, सुभान अल्लाह। और गौसे आजम की शान बड़ी, तो फिर गौर करो इमामुल अंबिया का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे मदीना की क्या शान होगी? और शान मुस्तफ़ा तो ये है, मेरे इमाम ने बरेली के ताजदार ने फरमाया, आका की चमक ऐसी, आका की दमक ऐसी, आका का हुस्न ऐसा, आका का सरापा ऐसा। ताजदारे बरेली मेरे आका की बारगाह में यूं खिराजे अकीदत पेश करते हैं, कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरे हुजूर का हुस्न भी है, हुजूर की महक, हुजूर की चमक, हुजूर की दमक। आज ये शादी के मौके पर कारी मंजूर साहब इनके घर वालों ने इस महफिल को सजाया है। निकाह करना मेरे हुजूर की सुन्नत है, सुन्नत मुस्तफ़ा है और हुजूर की पसंदीदा सुन्नत है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात के आशिकों गौर करो, अल्लाह ताला ने जिंदगी जीने का सलीका अता फरमाया, परवरदिगार ने दस्तूर हयात अता फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नमूने की ज़रूरत है, तो मैं नमूना अपने महबूब की जिंदगी को बना रहा हूँ। ऐ लोगो, अल्लाह का कुरान कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी नमूना है। आका की सीरत पे नजर डालो, अपनी जिंदगियां बेहतर बना लो, आका की जिंदगी पे गौर करो, अपनी जिंदगियां संवार लो। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, परवरदिगार ने इंसान को बनाया, तो अल्लाह ने इंसान की फितरत में ये चीज भी शामिल की है कि इंसान का अकेले का जिंदगी गुजारना जरा दुश्वार हो जाता है, इंसान अकेला जिंदगी गुजार नहीं पाता। इसीलिए अल्लाह ने उसके लिए एक शरीके सफर का एहतमाम किया। परवरदिगार ने मर्द के लिए औरत को पैदा फरमाया, अल्लाह ने औरत को पैदा फरमाया और एक निज़ाम दे दिया, एक औरत को अपने निकाह में कबूल कर लो, निकाह करने के बाद में दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लो। ऐ लोगों गौर करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने भी निकाह किए, आक़ाए कायनात ने 11 निकाह फरमाए। है लोगों मगर गौर करो, मुस्तफ़ा करीम ने जो शादियाँ की, अपनी बीवियों के साथ जो जिंदगी गुजारी है, आका ने तरीका सिखा दिया, मुस्तफ़ा ने सलीका सिखा दिया। ताजदारे मदीना ने जिंदगी जीने का करीना अता कर दिया। ऐ लोगों, इंसान को जिंदगी के अंदर शरीके सफर की जरूरत पड़ती है। ये जिंदगी का सफर है मेरे प्यारे, ये जिंदगी है, ये दुनिया है जहां हम और आप हैं, मुसाफिर बन के आए हैं। और आप जानते हैं जब कोई सफर में अकेला होता है, वो सफर उसका बेरंग
बेरंग होता है, वो सफर बेमजा हुआ करता है। चाय पिलाने वाले भैया मेरी तरफ देखो यार, गौर से सुनो। मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, कुरान सुनाऊंगा, मुस्तफ़ा की जिंदगी आपके सामने रखूंगा। ए बच्चों, ए बेटा खामोश हो, देखो बस आराम से आप सुनते रहना, बात समझते रहना। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आप कभी सफर पे निकलते हैं, हमारे सैयद साहब क़िबला भी दिल्ली के सफर पे निकलेंगे, हम लोग सफर पे निकलते रहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों सफर पे एक अकेला आदमी जाए कोई मजा सफर में नहीं आता। और सफर तो वैसे भी सफर होता है, एक आदमी अकेला तन्हा सफर में जाए, सफर में कोई लुत्फ नहीं आता, कोई मजा नहीं आता। मजा तो छोड़ो, वो परेशान हो जाता है। उसका सफर ऐसा गुजरता है कि लम्हा लम्हा तबीयत पे गिरा गुजरता है। एक अकेला बंदा सफर पे निकले तो सफर कैसा होता है, लेकिन साथ में एक और हो जाए, दो हो जाए, तो फिर एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे से हंसते बोलते सफर हो जाता है। आराम से आसानी से सफर गुजर जाता है, एहसास भी नहीं होता है। रास्ते में एक दूसरे के साथ में कई चीजों का फायदा होता है। और आम जबान में हम लोग कहा करते हैं, एक से दो भले हुआ करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, ये जो जिंदगी का सफर है ये बेरंग बेमजा ना हो जाए। अल्लाह ने इसीलिए तन्हा नहीं रहने दिया। परवरदिगार ने इस सफर के अंदर एक साथी औरत की शक्ल में अता कर दिया। वो साथी अता करके अल्लाह ने अपने बंदों की तस्कीन का सामान कर दिया। ऐ मेरे बंदो, जिंदगी के सफर में दुश्वारियां ना आए, आसानी से सफर गुजर जाए। ये शरीके सफर है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना और इस सफर को आपस में मोहब्बत से पूरा कर लेना। तो अल्लाह ने जब पहले आदमी, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो साथ ही साथ अल्लाह ने फिर जब आपको जन्नत में भेज दिया ना, जन्नत के अंदर थे, तो फिर अल्लाह ताला ने आपकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया, पहली औरत, पहली खातून। और लतीफ बात यह है, हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर जन्नत में दाखिल किया। जन्नत में आप रहने लगे, मगर दिल नहीं लगता था। औरत की अहमियत भी समझ लो। मर्द जन्नत के अंदर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर, मगर दिल नहीं लगता है, क्योंकि इंसान के खमीर में ये चीज है, उसे अपना हम जिन्स चाहिए। इंसान इंसान के साथ ही रहता है। इंसान को जंगल में छोड़ दो रह नहीं पाएगा, जानवरों में छोड़ दो रह नहीं पाएगा। इंसान इंसानों में रहेगा, लेकिन जानवर इंसानों के साथ रह लिया करते हैं। एक अकेला जानवर इंसानों के साथ रह लेता है, लेकिन एक अकेला इंसान जानवरों में नहीं रह सकता है। इंसान की तबीयत में, उसके खमीर में है। हजरत आदम अकेले इंसान थे, अकेले बशर थे, कोई और इंसान नहीं था। तबीयत नहीं लगती थी, दिल नहीं बहलता था। लेकिन ये भी देख लो थे कहां पर। आज सारी दुनिया, सारा जमाना मरता है, हम जन्नत में चले जाए, जन्नत में चले जाए, हर इंसान तमन्ना करता है। हजरत आदम तो जन्नत के अंदर थे, जन्नत की बहारें थी, जन्नत की रौनकें थी, जन्नत के नजारे थे, सब कुछ था, मगर तबीयत नहीं लगती थी, दिल बहाल नहीं था। तो अल्लाह ताला ने एक रोज जब ये सोए, इनकी बाईं पसली से पहली औरत को पैदा कर दिया। तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। परवरदिगार ने हजरत हव्वा को पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम ओ हव्वा, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कहाँ किया? जन्नत के अंदर। मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी वजह बयान की। फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत में ही औरत को क्यों पैदा किया? औरत को अल्लाह कहीं और भी पैदा कर सकता था। औरत को अल्लाह ने जन्नत के अंदर पैदा किया। अब जरा बात बड़ी लतीफ है, तवज्जो से सुनना। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत के अंदर पैदा किया, यानी औरत की आंख खुली है तो इसने सबसे पहले जन्नत को देखा है। औरत की आंख खुली, इसकी नजर जन्नत की बहारों पे पड़ी है, जन्नत के नजारों पे पड़ी है। औरत ने सबसे पहले जन्नत को देखा है। गौर करो मेरे अजीजों, अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया, इसकी वजह बयान की गई। एक वजह ये बयान की गई कि अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा करके दुनिया की पहली औरत को मिजाज दिया। ऐ औरत, तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, आंखें खोल के जन्नत को देख, जन्नत की बहारों को देख, जन्नत के नजारों को देख, जन्नत के हुस्न को देख, जन्नत की पाकीज़गी देख, जन्नत का माहौल देख, जन्नत की फजाएं देख, जन्नत का माहौल देख, सारी जन्नत को देख ले। आज जन्नत के अंदर है, आज जन्नत पे नजर डाल ले, जन्नत को जरा करीने से देख ले, जन्नत को देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है। जब तू दुनिया में जाएगी, दुनिया में तुझे अपना एक घर बसाना है। जब तू दुनिया में जाकर अपना घर बसाएगी, याद रखना उधर दुनिया में इस जन्नत को न भूलना, इस जन्नत को याद रखना और अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। अपने घर को जन्नत का, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया था अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। ये अलग बात है कि आज औरतों ने जन्नत को, घर को जन्नत का नमूना नहीं कुछ और ही बना रखा। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा हजरत आदम जोड़ा मिला दिया। पूरी तफसीलात है, दाने गंदुम खाया, वो तमाम तर तफसीलात फिर अल्लाह ने ज़मीन पे भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर ज़मीन पर आए। अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को जब कबूल कर लिया तो फिर बुलबुले सिदरा को भेजा, तायरे सिदरा को भेजा। फरमाया जिब्राइल जाओ, अब ज़मीन पे इंसान को आबाद किया जाएगा। अब ज़मीन पे इंसानियत को आबाद करने का वक्त आया है। अब आदम को ज़रा दुनिया में रहने के तरीके सिखा दो, खेती करना सिखा दो, ज़मीन का सीना चाक करके उसमें दाना डालना सिखा दो, ज़मीन से फसलें उगाना सिखा दो, ज़मीन से अपने लिए चीज़ें पैदा करना सिखा दो। क्योंकि अब ने दुनिया में रहना है, ज़मीन पे रहना है, यहीं पे ज़िंदगी को गुजारना है, इंसानियत को फ़रोग मिलेगा। हज़रत आदम को अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत से नवाजा था, अल्लाह ने कानून भी दिया था, अल्लाह ने निज़ाम भी दिया था। ऐ मेरे अजीज़ों गौर करो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अब गौर करो, इंसानियत का आगाज़ हुआ, इंसानियत का सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। हज़रत हव्वा को हर दिन एक बच्चे की विलादत हुआ करती थी, हर दिन आपको एक बच्चा पैदा हुआ करता था, आपको हर दिन बच्चे पैदा हुआ करते थे। उस वक्त का सिस्टम था, उस वक्त का अल्लाह का निज़ाम था, क्योंकि दुनिया को आबाद करना था, कायनात को इंसानियत से बसाना था। आज 9 माह के अंदर बच्चा पैदा होता है, या पहले भी पैदा हो जाता है या थोड़ा आगे पीछे हो जाता है वक्त, लेकिन एक मुद्दत है मुकर्रर की हुई कि 9 माह में बच्चे की विलादत होती है। लेकिन हजरत हव्वा हर रोज बच्चों की विलादत हुआ करती थी, और तरकीब भी क्या थी,
एक बेटा एक बेटी पैदा होते तो आज जो बेटा बेटी पैदा हुए, कल जो बेटा बेटी पैदा हुए, उन दोनों को एक दूसरे के साथ में अलग अलग करके शादियां की जाती थी। इधर का बेटा उधर की बेटी, इधर की बेटी उधर का बेटा, इस तरह से रिश्ते को बदला जाता था। क्योंकि एक वक्त में जो पैदा हुए वो दोनों सगे भाई बहन कहलाते थे, दूसरी बार में जो पैदा हुए वो दोनों सगे भाई बहन कहलाते थे। रिश्ता बदला जाता था, इसी तरह से रिश्ते को बदला जाता था। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर जितना मर्द का किरदार है उतना औरत का भी किरदार है। जमीन पर आबादी के अंदर जमीन को बसाने में इंसानियत से, जमीन को आबादी जमीन को जो है जमीन पर इंसानियत की आबादी के मामले में मर्द और औरत दोनों का बराबर सहयोग और इनका दोनों का बराबर का साथ है। गौर करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों की शादियां हो रही है, सर जमीन पर आबादी बढ़ने लगी, जमीन पर आबादी बढ़ रही है तो एक कानून भी आपको अल्लाह ने दिया था, एक निज़ाम भी आपको अल्लाह ने दिया था। इसी निज़ाम के तहत जिंदगी गुजरेगी, इसी कानून के तहत जिंदगी गुजरेगी। जो उस कानून से थोड़ा सा भी हट कर चले वो नाफरमान कहलाए, जो उस कानून पर अमल पैरा रहे, जो कानून खुदा था वो फर्मा बरदार कहलाए। ऐ लोगों, सारे के सारे हजरत आदम की औलाद, मगर कुछ अल्लाह के कवानीन से अलग हट के चलने लगे। आज भी होता है, एक घर के अंदर एक बाप के 4 बेटे, 2 बेटे बाप की बात को मानते हैं, 1-2 ऐसे जो बात ही नहीं मानते, नाफरमान हो जाते हैं। हजरत आदम के जरिए इंसानियत दुनिया में आई, लेकिन सुनो सुनो, कुछ नाफरमान भी हो गए। उन्हीं नाफरमानों में एक नाम काबिल का भी है। इंसान की जिंदगी में औरत का बड़ा दखल होता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए सिस्टम दिया है, औरत के साथ में जिंदगी कैसे गुजारोगे। अपने महबूब की जिंदगी को अल्लाह ने इसीलिए नमूना बनाया है। जैसा मेरे महबूब ने सबक पढ़ाया है, इस सबक को याद रखना, फिर ऐन इसी के मुआफिक और इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। इधर काबिल है, एक तरफ हाबील है, एक के सीने में ईमान है, दूसरा जो है जिद्दी है, अपनी अकड़ पे है। गौर करो मेरे अजीजों, इंसान की जिंदगी में औरत की अहमियत भी सुन लो। उधर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में रखा था, मगर जन्नत में दिल नहीं लग रहा था, और इधर दुनिया में आ गए तो इनकी औलादों में सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहला झगड़ा जो हुआ वो भी एक औरत की वजह से हुआ है। तो आज किसी के घर में औरत की वजह से झगड़ा हो जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। ये तो भैया पहला झगड़ा ही इंसानियत में जो हुआ वो औरत की वजह से हुआ। अब यहां पे अगर औरत की वजह से झगड़ा हो तो कौन सी अजीब बात। यहां सास बहू में झगड़ा, घर के अंदर जो ये हालात बन गए, औरत ने मर्द में चाबी भर दी, तैयार कर दिया। समझ रहे हो, चाबी भरने में बड़ी माहिर होती है। उस्ताद पढ़ाए 10 साल और बेगम पढ़ाए 1 रात, इसका असर ज्यादा है। 10 साल वाली तालीम एक तरफ, लेकिन बेगम ने जो 1 रात में पढ़ा दिया उस पे पूरा अमल किया जा रहा है। इन्होंने जो जो सबक दे दिया, देखो ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, इन्होंने सरे तस्लीम खम कर दे। जी बेगम, बिल्कुल। बेगम ने समझा दिया, ज्यादा अपनी माँ के मुंह नहीं लगना, ज्यादा माँ से बात नहीं करना, अम्मा अब्बा के पीछे लगे रहते हो, जब देखो तुम्हारी अम्मा तुम्हें छोड़ती नहीं, अम्मा के पल्लू से बंधे रहते हो। अच्छा, बड़े मामलात पेचीदा हो जाते हैं, आदमी भी बड़ा परेशान होता, कई बार बैलेंस नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाता। इधर अम्मा है, अब्बा है, बहनें हैं, भाई हैं, और दूसरी तरफ बेगम है, सास है, ससुर हैं, सालियां हैं। जरा सा कुछ मामला हुआ तो उधर से फोन आ गया, उन्होंने कहा ये क्या बात है, तुम समझदार हो, हमारी बेटी को तंग कर रहे हो।
बड़ा दुश्वार हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना। एक इंसान की, एक मर्द की जिंदगी तो देखो, शुरू से देखो इसको बैलेंस करने में लगा हुआ है, शुरू से देखो इसको मामलात को संभालने में लगा हुआ है। पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में जरा सी जिंदगी का वो हिस्सा खेलने कूदने के लिए मिला, फिर इसको पढ़ना लिखना भी था उसी जिंदगी में, इसको तालीम भी हासिल करना था। इसने पढ़ाई लिखाई की, तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद में जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, अब इसने बैलेंस करना शुरू कर दिया। अब इसने सोचा पढ़ाई के साथ कोई काम भी कर लूं ताकि घर के खर्चे भी निकल जाएं, घर के खर्च भी ना निकल सके तो मेरा तो खर्च निकल सके, मैं घर वालों पे बोझ ना बन सकूं। पढ़ भी रहा है, अपने भी खर्च निकाल रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब घर की जरूरतें इसे आवाज देने लगी, अब घर की हाजतें इसे पुकारने लगी। अब ये घर भी छोड़ के निकल गया। किसकी खातिर निकला है? माँ बाप की खातिर निकला है, भाई बहनों की जरूरतें इसके सामने है, घर के हालात इसके सामने है। अब ये बैलेंस करने लगा, अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ छोड़ दिया। अब दिल के अंदर अगर कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है तो उसको दिल में दबा देता है, घर वालों की फिक्र में लग गया है। कभी कहीं जाके कमाता है, कभी कहीं जाके कमाता है, कोई दिल्ली में जाके कमा रहा है, कोई बंबई में सब अपनों को छोड़ के चला गया, अकेला जाके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है। हमने तो वो भी नौजवान देखे रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें सोने को सही से जगह भी शहर में नहीं मिलती। कारखानों में काम करने वाले दिन भर काम करेंगे, रात को उसी कतरन पे सो जाते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए मेहनत जरूर करते हैं, भाई बहनों की पढ़ाइयों का ख्याल करते हैं। ये बैलेंस करना शुरू कर दिया। फिर वो वक्त आया, कहा कि चलो अब इसकी शादी कर दी जाए, अब इसका निकाह कर दिया जाए। निकाह किया गया तो निकाह के बाद में बेगम आ गई। अब फिर इसे बैलेंस करना पड़ रहा है, ऐसा ना हो जाए कल मेरी बीवी नहीं थी, मैं माँ बाप का ख्याल रखता था, भाई बहनों का ख्याल रखता था, आज कहीं ये ना हो जाए बीवी आने के बाद में कोई ये ना कह दे अब बीवी का गुलाम हो गया है, अब जोरू के पीछे पीछे चलता है, अब अम्मा को नहीं देखता, अब्बा को नहीं देखता है, बड़ी जल्दी उंगली उठ जाती है। इसे वो भी ख्याल है, वो भी फिक्र है, उधर बेगम है, ससुराल है, वो भी फिक्र लगी है कि ससुर यूं कहेगा मेरी बेटी को लेके गया है तो जिम्मेदारी कोई और तो नहीं उठाएगा, तू उठाएगा, कौन जिम्मेदार है? सास कहेगी तू तो माँ बाप भाई बहनों में ही लगा रहता है, कभी अपनी बीवी कभी ख्याल किया कर, बीवी कहेगी मैं भी तो तेरे सहारे हूँ। अब ये बैलेंस करने लगा, अगर वफादार बेटा है तो माँ का भी ख्याल रखता है, अगर बेहतरीन शोहर है तो बीवी का भी ख्याल रखता है, और अगर ये क्वालिटी पैदा नहीं हुई तो किसी एक तरफ को चल पड़ता है, और जिस तरफ को जाता है वो आप भी जानते हैं 99% चांसेस किधर जाने के होते हैं। बेगम के साथ चल दिए जनाब, अम्मा अकेली रह गई, अब्बा अकेला रह गया। होता है कि नहीं? ऐसा बोलो जी। हुआ एक जगह नहीं है, बहुत जगहों पे हुआ। तुम अपना मत बताओ मुझे कि हुआ है, मैं आपको पूरी मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों के हालात बता दूंगा, मुख्तलिफ घरों की बातें बता दूंगा। इधर बंदा बैलेंस बनाता रह गया, अगर ना अहल था तो उससे हो नहीं पाया। और बाज ऐसे भी होते हैं जो शुरू से नालायक होते हैं, वो शुरू से नहीं समझते, वो शुरू से ही आवारा मिजाज बन जाते हैं। उनको माँ बाप अगर बाहर भेजे कमाने के लिए, उनसे कहा जाए कमाओ, घर की जरूरतें देखो, मुफलिसी देखो, तो वो चले तो जाते हैं मगर फिर भी कोई तीर नहीं मारते, शहरों में जाकर आवारा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सोहबतें गलत मिल जाती हैं, दोस्त गलत मिल जाते हैं। और हमारी कौम के नौजवानों को ये दोस्ती ने बड़ा बर्बाद किया है। ये नौजवान बैठे हैं मेरे भाई, दोस्ती ने, गलत सोहबत ने
गलत संगत ने नौजवान को ऐसा बर्बाद किया। जब तक ये जवान था शादी नहीं हुई थी, ये दोस्तों के पीछे 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 भागने में रहा। बाप कहता था बेटा कमा ले, कमाएगा तो तेरी जिंदगी बेहतर बनेगी, पढ़ ले काम सीख ले, कुछ नहीं किया। बस दोस्त ने आवाज मारी, इसने कहा चलो। कहता था दोस्त तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, तू रात को आवाज देगा, मैं रात को निकल के आऊंगा। और खुद अपने हालात पे कभी गौर न किया, फटीचर था मगर दोस्तियों के चक्कर में नवाब बना रहा। दोस्त की अपाचे, और ये देखो जनाब दोस्त की अपाचे पे उड़े उड़े फिर रहे हैं। पल्सर दोस्त की है, बगलें इनकी फूली हुई है। पल्सर दोस्त की है, अकड़े हुए ये टहल रहे हैं। और आजकल तो दोस्तियां भी लोग देख कर करते हैं, मालदारों से दोस्तियों का चलन चलने लगा है। गरीब नौजवानों को कोई अपना दोस्त बनाने को तैयार नहीं, मालदारों से दोस्तियां की जा रही है। मालदार दोस्त एक साथ मिलकर रातों को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक बाहर फिरते रहते हैं, यूं ही आवारागर्दी करते रहते हैं। फिर वो घरों पे पहुंचते हैं। जब तक शादी नहीं हुई माँ बाप परेशान दोस्तों से थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत अहमद अल फत्ताह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस मेहमान का इंतज़ार था शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अहमद अल फत्ताह, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। बैठो आप हज़रात, अब देखो आपके मेहमान तशरीफ़ ले आए। शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब, इनको आप दिल भर के सुनेंगे, तबीयत से सुनेंगे, मज़े के साथ सुनेंगे, मगर उससे पहले हमें सुनेंगे। तो आप उनको सुनने से पहले हमें सुनेंगे, फिर मियाँ को सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह फिर पूरी रात तुम्हारी होगी, आपके मेहमान होंगे, आप होंगे। तबीयत से सुनना, मगर ज़रा आप पहले मेरी बातें संजीदगी से सुन लो, ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जब तक शादी नहीं हुई तो दोस्तों ने इसे तबाह कर दिया, बर्बाद रखा, किसी काम का नहीं बनने दिया, न पढ़ने दिया, न लिखने दिया, न मेहनत करने दी, न काम सीखने दिया, कुछ नहीं करने दिया। जब माँ बाप ज्यादा परेशान हो गए, ये तो कोई काम करने को तैयार नहीं, न पढ़ने को तैयार, न कोई हुनर सीखने को तैयार, न कमाने को तैयार, न घर के हालात देखने को तैयार। माँ बाप परेशान हो गए, क्या करे? तो किसी सियाने ने आकर मशवरा दे दिया, किसी तजुर्बेकार ने आकर कह दिया ऐसे नहीं मानने वाला और बिगड़ेगा, एक काम करो इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। माँ बाप ने सोचा चलो शादी भी करके देख लो, शायद सुधर जाए, शायद हालात बदल जाए, शायद इंसान बन जाए। शादी कर दी गई, लेकिन मामला फिर बदल गया। अब तक दोस्तों ने नहीं छोड़ा, अब उसकी बीवी उसे नहीं छोड़ती। अब तक दोस्तों ने माँ बाप से करीब नहीं होने दिया, अब बीवी उसके माँ बाप से उसे करीब नहीं होने देती। माँ बाप दोनों तरफ से नुकसान में रहे, शादी से पहले भी नुकसान में ही थे, शादी के बाद भी नुकसान में रहे। गौर करो, वो माँ जिसने पाला, जिसने परवरिश की, वो बाप जिसने ज़रूरतें पूरी की, जिसने उस बच्चे के लिए सब कुछ किया, उन दोनों के दिल पे क्या गुजरती होगी जब एक जवान बेटा किसी का गलत राहों पे निकल जाए, जब एक जवान बेटा जिससे तवक्को थी, जिससे तमन्ना और जिससे लो लगी थी कि ये बेटा बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, हमारे काम आएगा, हमारी मुश्किलों को देखेगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा और बैसाखी बनेगा। लेकिन हालात ऐसे हो गए। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, 4 मिसरे जरा तवज्जो से सुनना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है।
बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चौथा मिसरा सुन के तो ये कुर्सी वाले भी बोलेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। कुर्सी पे बैठ के आदमी की पोजीशन चेंज ही हो जाती है जी, मिनट एक ही लगता, कुर्सी पे बैठते ही पोजीशन चेंज। नीचे बैठा होगा हालत कुछ और होगी, कुर्सी पे बैठते ना टांग पे टांग आ जाती है। अल्लाह सलामत रखे। याद रखो मेरे अजीजों, आज जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। साहब क़िबला, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है, वाह बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने औलिया किराम, अज़मते वालिदैन, सादाते किराम, नारे तकबीर। तो हालात ये है, मगर इंसान की जिंदगी में औरत की बड़ी अहमियत है। दोनों एक साथ मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने अर्ज किया था ना कि एक दूसरे की शिरकत से जिंदगी खुशगवार भी बनती है, और जब बात ना बने बिगड़ने लगे तो जिंदगी में दुश्वारियां भी बड़ी आ जाती हैं। और पहली दुश्वारी तो यही आती है कि 25 साल के नौजवान से जब उसकी शादी की बात करो ना, तो उसकी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि लड़की भी उसे बड़ी हसीन व जमील चाहिए। हर इंसान, हर नौजवान दिल में ये आरजू रखता है, मेरी बीवी जो हो, जो मेरी शरीके हयात बने, खूबसूरत हो, हसीनो जमील हो, लाजवाब हो। हर इंसान चाहता है खूबसूरत बीवी मिले, खूबसूरत बीवी मिले। अपने आप पे भले वो नहीं डालेगा नजर, अपने आप को कभी गौर से नहीं देखेगा, लेकिन बीवी बड़ी हसीन चाहिए, बीवी बड़ी खूबसूरत चाहिए। ऐ लोगों गौर करो, आज ये हालात हो गए। मेरे आका ने फरमाया था दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, देखा करो कौन दीनदार है। अगर लड़की पाक दामन है, अगर लड़की नमाजी है, अगर लड़की बाइज्जत है, अगर लड़की शरीफ है, तो फिर रंग पे इतनी तवज्जो न किया करो। हाँ, कुरान तो इजाजत देता है अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो, लेकिन पहले ये भी गौर कर लिया करो कि जिसको हम पसंद कर रहे हैं वो दीनदार है या नहीं है। जिसको हम पसंद कर रहे हैं उसे मुस्तफा का दीन भी पसंद है या नहीं। याद रखो, वो औरत जिसे मुस्तफा का दीन पसंद न हो, उसका क्या भरोसा वो तुम्हें भी पसंद करेगी या नहीं करेगी। या वो नौजवान जिसे मुस्तफा का दीन पसंद न हो, जो दीन मुस्तफा के खिलाफ चला जाए, उसका क्या भरोसा, उसका क्या एतबार। तो दीनदारी को अहमियत देना जरूरी है। गौर करो, इधर भी होता है, बड़े जो है लोग तहकीक करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं अच्छी तरह से खूबसूरत बीवी मिल जाए। उधर भी मामला यही था। अकलीमा जिनका नाम था, जो काबिल के साथ पैदा हुई थी, वो खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी, और जो दूसरी वो हाबील के साथ जो पैदा हुई वो खूबसूरत नहीं थी, इतनी हसीन नहीं थी। लेकिन यहाँ मामला खूबसूरती पे अटक गया। काबिल कहने लगा मैं अकलीमा के साथ ही निकाह करूंगा, लेकिन कानून क्या था, जो जिसके साथ पैदा हुई उसका निकाह उसके साथ नहीं होगा। कानून तो ये था। तो बात बिगड़ गई। मान जाओ रे, ज्यादा कचरियां पका रहे हो जी। बात बिगड़ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो निज़ाम है, जो कानून है, जो तरीका है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। उसी कानून के मुताबिक शादी होगी, निकाह होगा। मगर ये नहीं माने, बात आगे बढ़ गई। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, बात इतनी आगे बढ़ी कि इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में इतनी बड़ी अदावत नफरत हो गई। जनाबे हाबील के अंदर, उनके दिल में कोई
ऐसी नफरत नहीं, कोई उनके दिल के अंदर ऐसी बात नहीं। वो तो निज़ाम कुदरत के साथ, कानून खुदा के साथ थे, मगर दूसरा जो काबिल था वो कानून खुदा को मानने को तैयार नहीं था, वो निज़ाम शरीयत को मानने को तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर, गौर करो, जब वो मानने को तैयार नहीं हुआ, एक दिन उसने मौका अच्छा देखा, मौका देखकर उसने सोचा मैं अपने भाई हाबील को कत्ल कर दूं, इसको कत्ल कर दूंगा, हाबील ही नहीं रहेगा तो फिर अकलीमा से मेरा निकाह हो जाएगा, अकलीमा से मेरी शादी हो जाएगी। ऐ लोगों, पहला कत्ल दुनिया में हुआ शादी की वजह से हुआ, पहला कत्ल दुनिया में हुआ निकाह की वजह से हुआ, औरत के सबब हुआ। पहला कत्ल दुनिया में हाबील का काबिल ने कर दिया, जनाबे हाबील को कत्ल किया, पहला कत्ल शादी की वजह से, और भाई ने भाई का कर दिया। इससे यह भी पता लग गया कि यह औरत जब दरमियान में हो तो भाई के रिश्ते की भी कदर भूल जाता है। आज हमारे घरों का हाल भी तो यही हो गया है। एक आई है रामपुर की, दूसरी रुद्रपुर की, दोनों में नहीं बनती। भाई तो पहले से बड़ी मोहब्बत से रहते थे, हर काम मशवरे से किया करते थे, मगर ये रामपुरनी रुद्रपुरनी दोनों ने घर के अंदर अजीब माहौल बना दिया। बात बिगड़ती चली गई, इतनी बिगड़ी कि दीवार पे न रुकी, तलवार पे आ गई। दीवार पे रुक जाती तब भी गनीमत, बात आगे बढ़, कोर्ट कचहरी थाना सब हो गए, भाई ने भाई पे मुकदमा भी कर दिया। किस लिए झगड़ा हुआ, किस लिए फसाद हुआ, औरत के सबब हुआ, औरत ने करवाया। तो आज ऐ साहिबे अक्ल लोगों, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे सलीमुल अक्ल बनाया, और औरत को अल्लाह ताला ने अक्ल दी मगर कम दी। औरत को नाकिसुल अक्ल कहा जाता है और आदमी जो है मर्द को कामिलुल अक्ल कहा जाता है। लेकिन अजीब तमाशा है, ये नाकिसुल अक्ल कामिलुल अक्ल पे गालिब आ जाती है। कामिलुल अक्ल नाकिसुल अक्ल की पैरवी करने लगा, निज़ाम कुदरत को फरामोश कर दिया, निज़ाम खुदा को, कानून खुदा को नजरअंदाज कर दिया। ऐ लोगों, अब जरा आगे बढ़ो। मैंने आपको समझाया ये शादी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, बहुत जरूरी है निकाह करना। इंसान गुनाहों से भी बच जाता है, बदनिगाही से भी बच जाता है, बुराइयों से भी बच जाता है, इधर उधर रातों को भागने से बच जाता है, दीवारें भी नहीं कूदता है, अपने घर में सलीके से रहता है, चैनो सुकून से रहता है, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ बाकायदगी की जिंदगी गुजारता है। लेकिन आज हालत ये है, शादी न रही, शादी सुन्नत थी मेरे आका की। मेरे आका ने फरमाया निकाह करो, हुजूर ने निकाह को सुन्नत करार दिया, मेरे आका की पसंदीदा महबूब सुन्नत। लेकिन आज हमने क्या किया, इस सुन्नत के साथ में ये किया, हमने सुन्नत को सुन्नत नहीं रहने दिया, हमने इस सुन्नत को बिजनेस में बदल दिया, हमने इस सुन्नत को कारोबार बना दिया, हमने इस सुन्नत को तिजारत बना दिया। जब हम रिश्ता करने गए हमने तभी जहन बना लिया, हमने तभी सोच बना ली कि ये हम जो रिश्ता करने जा रहे हैं, लड़की को देखेंगे, अगर पसंद आ गई 1000 रुपए देंगे या 5000 देंगे, तो तवक्को ये है वो 5000 के ऊपर 2-4 हजार हमको रख के वापस कर दे। क्या जबरदस्त बिजनेस है भाई। हमारे मेहमान आए, खाना वाना नहीं खिलाएंगे? अच्छा, तो अजीब बिजनेस चला है सैयद साहब क़िबला। यार इससे अच्छा बिजनेस आदमी को कहां मिलेगा। यूं 5000 दिए और यूं 10,000 ले लिए, घंटा एक नहीं लगा, 5000 देते 10,000 आ रहे। लो हजरत बता रहे हैं, आज की न्यूज़ बता रहे हैं हजरत। स्कॉर्पियो मांगी मुंह से, नहीं दी तो वो बारात ले गया वापस। ये हालात।
मगर गौर करो, याद रखना मेरे अजीजों, कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। आज ले उनसे पना, आज मदद मांग उनसे, मेरे इमाम ने बता दिया जुर्म बड़े हैं, कल आका को मुंह दिखाना है। आज अगर इन जुर्मों पे, अपने जराइम पे शर्मिंदा ना हुए तो कल कौन सा मुंह आका को दिखाओगे, कल आका के सामने कैसे जाओगे। ऐ लोगों जरा गौर करो, तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है। हालात क्या हो गए, आका ने फरमाया निकाह करो, निकाह करना सुन्नत है मेरे हुजूर की, मगर हमने सुन्नत को बिजनेस में बदल दिया, कारोबार में बदल दिया, तिजारत में बदल दिया, तवक्को लेने की ज्यादा रखते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। गौर करो मेरे अजीजों, हालात ये हो गए, सास जो माँ है लड़के की, उसकी उम्र 50 साल हो गई, 40 साल हो गई, लेकिन इतनी उम्र में अभी शादी तो बाद में होगी, रिश्ता पक्का हो रहा है, यह रस्म मंगनी की अदा की जा रही है। तो वो जो लड़की है जो दुल्हन बन के आएगी, वो तो अभी बाद में उसका मामला, उसके लिए जो चीजें होंगी बात की बात है। पहले तो सास को जेवर चाहिए, इधर कानों में भी चाहिए, नाक में भी चाहिए, पैरों में भी चाहिए, छम छम। पहले सास को चाहिए, उसका नंबर तो बाद में आ रहा है। गौर करो मेरे अजीजों, आज क्या से क्या हो गए हम। मेरे मुस्तफ़ा करीम वाली ये कायनात ने इस उम्मत को पैगाम दिया, निकाह को आसान कर दो, जिना को मुश्किल कर दो, लेकिन हालात क्या हैं, हमने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया, जिना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल कर दिया। आज तुम दुनिया में देखो, अगर कोई गरीब शादी करना चाहे, उसे बड़ा इंतजाम करना पड़ता है, लाखों रुपए इंतजाम करेगा फिर शादी होगी। लेकिन जिना को इतना लोगों ने आसान किया, जगह जगह कोठे बना दिए, जगह जगह तवाइफें बैठी हुई है। लोगों, तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है, हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ, ताजदारे मदीना के तरीके को फॉलो करो। आओ जरा आका की सीरत पे नजर डाल लो, आका की जिंदगी पे नजर डाल लो। आका ने जिंदगी गुजारी है, मुस्तफ़ा करीम ने जो निकाह किए हैं, जो शादियां की है। आज अगर कोई जरा सा मालदार हो, किसी का बेटा जरा सा खूबसूरत हो, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई हो या अच्छा कारोबार चल रहा हो, उसकी डिमांड बड़ी होती है, उसकी आरजुएं बड़ी होती है, उसकी ख्वाहिशात बड़ी होती है। लेकिन आओ मुझे बताओ, इस पूरी कायनात के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा हसीन, कोई ऐसा खूबसूरत है जो मेरे आका के जैसा हो? खुदा की कसम कोई नहीं है, कोई नहीं मेरे आका की तरह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। है जिंदाबाद नारे तकबीर। ये कर ली, इसीलिए तो कार दी उसके बाप ने। ऐसे चलते हैं जुमले, कार इसीलिए तो दी उसके बाप ने। ये जो आफत है ना, ये मुआशरे को सुधरने नहीं दे रहे लोग, ये मुआशरे को सुधरने। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो चाहते हैं कि हम यार करें, कुछ बदलाव पैदा करें, मगर उन्हें डर ये होता कि ताने इतने मिलेंगे, जिधर से निकलेंगे लोग ऐसे देखेंगे, ये जा रहे हैं इसने करिए छुट्टी हुई। जब कोई सही तरीके से करना चाहे तो ये चुगलखोर करने नहीं देते, और जब कोई लेके भाग जाए तो फिर देखते रह जाते हैं। वो नहीं देख रहे तुम 4-4 बच्चों को छोड़ के जो भाग रही हैं, और जो अपने बच्चों को छोड़ के लेके भाग रहे हैं। तो मेरे अजीजों, तरीके से काम करो, सलीके से करो। तरीका वही है जो मुस्तफ़ा का है। जो पसंद आए उससे कर लो शादी, जो तुम्हारे दिल को भाए, वो दीनदार हो, वो फिर कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, बिरादरियों का भी फर्क न देखा करो, कर लिया करो, कर लिया करो।
जो दिल को पसंद आए, दीनदार हो, शरीफ हो, उनसे कर लो। लेकिन एक बात सुन लो नौजवानों, तुम ये ना सोच लेना कि मौलाना ने कह दिया कर लो। अरे अम्मा अब्बा का काम है, उन्हें तुम अपनी बात बता देना, वो खुद करेंगे, मगर दायरे अदब से बाहर न निकल जाना, हुदूदे अदब को लांग कर आगे न बढ़ जाना। याद रखना, बाप की इज्जत का भी ख्याल रखना, माँ की अजमत का भी ख्याल रखना, खानदान के तकद्दुस का भी ख्याल रखना, और अपना भी ख्याल रखना कि कल जब मैं आगे मेरी जिंदगी परवान चलेगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरी बेटी होगी, मेरा बेटा होगा, जब मैं उसका रिश्ता करने चलूंगा, शादी करने जाऊंगा, तो लोग कहेंगे ये उसका बेटा है जो उसे लेके भाग गया था, ये उसकी बेटी है जिसकी माँ भाग गई थी। तो याद रखना, कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना। इसीलिए निज़ाम कुदरत, निज़ाम अल्लाह ने दिया है, मुस्तफ़ा करीम ने तरीका दिया है। 40 साल खातून है हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, आका ने निकाह कर लिया और लोगों पसंद की औरत से शादी कर लोगे, उसके बाद में फिर जिंदगी जो गुजरेगी वो जिंदगी भी आका के तरीकों को देखकर गुजारना। ताजदारे मदीना ने हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ जो जिंदगी गुजारी वो कैसे गुजारी है, बाकी अपनी अज़वाज के साथ में जो जिंदगी गुजारी है वो आका ने कैसी गुजारी है, गौर करो जरा। अल्लाह अकबर, कितना प्यार किया है मेरे आका ने हजरत खदीजतुल कुबरा से, बड़ा प्यार किया, इतना किया कि हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल फरमाने के बाद में भी हुजूर उनको याद करते थे ना, तो हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो प्यार था हुजूर को। मेरे आका की चहीती बीवी, मेरे आका की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक की बेटी सिद्दीका हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं एक रोज दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोल के देखा, एक खातून खड़ी है, एक बूढ़ी औरत खड़ी है, ज़ईफा, ताजदारे मदीना घर के अंदर है। इधर हजरत आयशा सिद्दीका ने दरवाजा खोला है, देखा एक बूढ़ी खातून है, ज़ईफा है। इधर मेरे आका ने फरमाया ए आयशा कौन है? हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह, एक खातून आई है, आपको मालूम कर रही है। ताजदारे मदीना आगे बढ़े, मेरे मुस्तफ़ा ने खातून को देखा, ताजदारे मदीना ने जैसे ही देखा मेरे मुस्तफ़ा फौरन आगे बढ़े। मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना वाली कायनात ने उन्हें देखा, आका की आंखें नम हो गई। मुस्तफ़ा ने अदब से बिठाया, उनका बड़ा अदब किया, प्यार से उनको बिठाया और हजरत आयशा से फरमाया आयशा जाओ घर के अंदर जो कुछ भी खाने के लिए मौजूद है जल्दी लेकर आ जाओ, दस्तरखान पे लाकर रख दो। जो कुछ भी घर में था आ गया, दस्तरखान पे लगा दिया गया। अब दस्तरखान पे लगाने के बाद में अल्लाह अकबर, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख रही है, हुजूर उनको बार बार चीजें खिला रहे हैं, उन्हें खिलाया पिलाया। उसके बाद में आका ने उनसे बातें की। फिर जब वो जाने लगी तो ताजदारे मदीना ने उन्हें तोहफे दिए, जो कुछ भी देना था आका ने सामान भी दिया। आका ने उनको रुखसत किया, इधर वो गई, इधर मेरे आका ने उनको रुखसत किया। हजरत आयशा देख रही है, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका की बारगाह में हजरत आयशा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना जरा ये बताइए ये कौन खुशनसीब खातून है जिसका पैगंबर इस्लाम अदब कर रहे हैं? ये कौन खुशनसीब खातून है जिसकी इतनी ताजीम जाने कायनात कर रहे हैं, महबूबे खुदा कर रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा की आंखें भीग गई। मेरे आका ने फरमाया ए आयशा, ये मेरी कोई रिश्तेदार तो नहीं है ए आयशा, लेकिन ये वो खातून है जो मेरी खदीजा की सहेली रही है।
है, ये खदीजतुल कुबरा की सहेली है। आज ये आई थी तो मैंने वो किया कि जब खदीजा की मौजूदगी में आती थी तो खदीजा भी इसी तरह का सुलूक इनके साथ में किया करती थी। मेरी खदीजा ने जो किया अपनी सहेली के साथ में अच्छा सुलूक, आका फरमाते हैं आज मुझे इन्हें देखकर खदीजा की याद आ गई और मैंने भी इनके साथ में वही मोहब्बत का सुलूक किया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, जिंदाबाद। हुजूर तो अपनी ज़ौजा की सहेली के साथ भी ये ताज़ीम और अदब का मामला, ये मोहब्बत। हुजूर अपने घर के अंदर अपने बिस्तर पे लेटे हैं, हुजूर ने यूं सिमट कर, मैं ये आखिरी बात है मेरी ख़त्म हो गई। हुजूर यूं सिमटे हुए हैं और सिमटे हुए हुजूर सिसकियों की आवाज़ें निकल रही हैं, सिसकियों की सदाएं बुलंद हो रही हैं, रो रहे हैं आका की आंखों में आंसू। हज़रत आयशा आगे बढ़ी, देखा हुजूर किस लिए आंखों में आंसू, क्यों रो रहे हैं। ताजदारे मदीना की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आंखों में आंसू किस लिए, या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है। मेरे आका ने, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ऐ आयशा आज मुझे अपनी खदीजा की याद आ रही है। आज किसी की बीवी दुनिया से चली जाए, 40 में तक याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, दूसरी करी जिंदगी बड़ी खुशगवार हो गई, अब कोई मतलब नहीं। लेकिन ताजदारे मदीना अपनी खदीजा तुम्हारी मेरी माँ को याद करके रोए। आका ने फरमाया, ए आयशा मुझे आज भी खदीजा की बड़ी याद आती है। हजरत आयशा भी बीवी है, कहने लगी या रसूल अल्लाह हम आपकी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रखते। आका क्या आप हमसे राजी नहीं है जो हमारी मौजूदगी में भी आप उन्हें याद करके रो रहे हैं। ताजदारे मदीना ने इतना सुना, इरशाद फरमा, ऐ आयशा मैं तुमसे भी राजी हूँ, तुम्हारी खिदमत से भी राजी हूँ, लेकिन याद रखो तुम मेरे सुख में मेरी साथी हो और खदीजा मेरे दुख में मेरी साथी रही है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती हुजूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला। बहुत अच्छा। तो आप अपनी बीवियों के साथ सुलूक अच्छा करें, मोहब्बत करें, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि हुदूद का पासो लिहाज रहे। ये ना हो कि फिर इधर चल पड़े तो इधर ही चल पड़े, फिर दूसरी तरफ का नज़रअंदाज कर दिया, वो भी ख्याल रखना होगा। एक मर्द की शान है ये कि वो बैलेंस बनाए, तवाज़ुन बरकरार रखे। एक मर्द की शान है इसमें, एक मर्द यही तो शान रखता है। उसे मर्द अल्लाह ने बनाया, कामिलुल अक्ल बनाया, उसे अल्लाह ने इज्जत दी है। औरत के मुकाबले वो अल्लाह ने औरत को भी इज्जत दी, मर्द को भी इज्जत दी, मगर अल्लाह ने औरत और मर्द में इतना फर्क रखा है कि मर्द हाकिम की हैसियत रखता है, औरत महकूम की हैसियत रखती है। मर्द पे पूरा घर डिपेंड होता है, घर के बच्चों की ज़रूरतें मर्द पूरी करता है, अपनी बीवी की ज़रूरतें मर्द पूरी करता है, सारे काम घर के अंदर मर्द को देखने होते हैं। तो फिर उस वक्त में अक्ल कहाँ चली जाती है, जब इंसान अपनों से बगावत करने लगता है किसी औरत के कहने पर, किसी औरत की बात मानकर। तो घरों में अगर दीनदारी होगी और नबी की शरीयत होगी और नबी के तरीक़े होंगे तो ये नौबत कभी नहीं आ सकती है। घरों में कभी ये बवाल नहीं हो सकते हैं, ये बवाल हरगिज़ नहीं हो सकते हैं। माहौल घरों के बेहतर करने होंगे, अपने आप को बदलना होगा, ज़िंदगियाँ खुशगवार बनानी है तो हुजूर के तरीक़ों को अपनाना है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। महबूब की ज़िंदगी देखो, सीखो, समझो और उससे सबक हासिल करो। आज माशाअल्लाह ये शादी के मौके पर प्रोग्राम सजाया गया है। हमारे कारी मंजूर साहब की शादी, उनके भाई की शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो शादी जिसमें ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा होता हो, उसमें कितनी बरकतें, कितनी रहमतें आएंगी।
वो रिश्ता कितना पाकीज़ा बन जाएगा। अल्लाह ताला खूब बरकतों से नवाजे। मुझे हज़रत की फ़िक्र है, हज़रत को दिल्ली जाना है। अल्लाह ताला आपकी मेरी इस मुलाकात को सलामत रखे और आपसे इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो बात होगी। अल्लाह ताला इस जलसे को, इस बज़्म को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हों परवरदिगार मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।